नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सबकी सुनो में आपका ढेर सारी शुभकामना। जैसा कि देखिए, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ही है कि सबको सुनने का एक जिज्ञासा रहता है, जिनको हम आपके सामने लेके आते हैं, उनका एक सोशल मैसेज, उनका जो व्यक्तिगत जीवन का उनका उतार चढ़ाव रहता है आपके सामने लाते हैं, जिनसे हम सीख सकें। इसी कड़ी में हमारे कई युवा या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमसे कहते हैं, सर कुछ जो हमारे प्राइमरी शिक्षक हैं उनको आप लेके आइए, उनसे हम बात करना, उनको हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो एक बार एक हमारे शिक्षक से मुलाकात हुई, जो कि अभी इनका पिपरा में पोस्टिंग हुआ है, वो काफ़ी दूर से आए हैं, प्राइमरी सरकारी शिक्षक हैं। तो आज उनको ही सुनेंगे हम, उनको जानेंगे उनका अब तक का जो जीवन अनुभव रहा है, उनका जो अभी तक का स्ट्रगल है, कैसे उन्होंने इस जॉब को, सरकारी जॉब को पाया, सरकारी शिक्षक बने। तो आइए उनको ही सुनते हैं। तो हमने इस जगह का चुनाव किया, हालांकि देखिए आज 16 फरवरी है, संत रविदास जयंती है, तो स्कूल, सरकारी स्कूल कॉलेज सब बंद है, पड़े आज हैं क्योंकि गेस्टेड हॉलीडे है। तो आज हमने एक आदर्श इंटर कॉलेज एक जगह, वहाँ पे हमने इस बातचीत का जो हमने जारी रखने के लिए हमने चुनाव किया स्थान का, कि जहाँ पे हम आराम से आपस में बात कर सकते हैं। तो आइए सर से सुनते हैं, सर को जानते हैं एक बार अपने इस चैनल, इस शो में सबकी सुनो। तो इस कड़ी में भी हम जानेंगे सर का अनुभव, सर का एक नए पीढ़ी विद्यार्थियों के लिए संदेश, जो युवा पीढ़ी या जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उनका जो प्रोसेस क्या होता है सरकारी शिक्षक बनने के लिए, और सरकारी स्कूल को लेके जो भी भ्रांतियां हैं, अभी तथ्य हैं, बहुत लोग ऐसे अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला एडमिशन नहीं कराना चाहते। उनको ये लगा है, एक समझिए एक रेस सी लगी है, नहीं जी हमको अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही पढ़ाना है। हालांकि सरकार ने, आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे सरकारी स्कूलों को भी उन्होंने अंग्रेजी स्तर पे लाया, मतलब उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया है। तो देर ना करते हुए आइए हम खुद सर के मुँह से सुनते हैं। तो सबसे पहले सर, भारती सर, आपका हमारे इस शो सबकी सुनो में बहुत सारा स्वागत है। आप थोड़ा सा मास्क सर एक बार निकालें आवाज़। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर दोबारा बोले सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए धन्यवाद है आपको। और जहाँ तक यह है कि मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ यहाँ पर कार्यरत, कंपोजिट विद्यालय पिपरा बाजार में कार्यरत हूँ। और सर ये अभी जैसे, क्योंकि हम ये जो अभी सर आपका जो भी संदेश लेंगे या आपको सुनेंगे, बेसिकली हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे कुछ जो विद्यार्थी हैं ये जानना चाहते हैं ये शिक्षक का मतलब जो भी उनके बनने की प्रक्रिया। तो थोड़ी सी पहले सर अपना बेसिक बताइए, आप मतलब कहाँ से हैं, आपका बेसिक कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए सर। देखिए, इंट्रोडक्शन, मेरा पूरा नाम रामाश्रय भारती है और बेसिकली मैं बलिया से बिलोंग करता हूं सर। मैंने साइंस में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बीएड किया हूं। उसके बाद जो शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, टेट, सुपर टेट, उसको मैंने पास किया। उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया थी 69,000 भर्ती में, उसकी मेरिट में सेकंड काउंसलिंग में मेरा चयन हुआ और प्रथम चयन के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। तो ये मतलब ये आप बलिया से बेसिकली हैं, तो ये आपकी पहली अभी आपकी पोस्टिंग थी? जी, मेरी पहली पोस्टिंग थी। जी, पहली पोस्टिंग थी सर। पहली पोस्टिंग थी। तो सर ये मतलब अभी जैसे अभी आप सरकारी शिक्षक है वर्तमान समय में, तो इसके पहले मतलब आप क्या करते थे, थोड़ा उसके बारे में सर आप बताएं। देखिए सर, मेरा लाइफ काफ़ी चढ़ाव और उतार रहा है मेरे लाइफ में। काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है मैंने, स्टूडेंट लाइफ से लेकर और अभी मतलब 1 साल पहले तक। जी बिल्कुल। तो सर अगर जानना चाहेंगे तो बहुत संक्षिप्त में ही बताना चाहूँगा। कि एक्चुअली पहले तो मतलब ये होता है कि कई लोग ये कहते हैं कि मतलब भ्रांतियां हैं कि पहले लोग शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, फिर जब वो लक्ष्य नहीं मिलता है तो शिक्षक बनते हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक्चुअली मेरे परिवारजनों का और बाकी मेरे गार्जियंस थे, उनका ये मानना था कि हम डॉक्टर बने, और हम एवरेज स्टूडेंट रहे हाई स्कूल तक, इंटर तक। लेकिन मेरे परिवार वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। मुझे कोचिंग ट्यूशन
कंटिन्यू मैं जब क्लास 3rd में था तब से और 12वीं तक कोचिंग ट्यूशन पढ़ता रहा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट था। फिर 12वीं के बाद मुझे लगा कि हाँ मेडिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो, बट प्रिपरेशन करने के बाद सफल मैं नहीं हुआ। इंटर आपका बेसिकली जो इंटरमीडिएट था वो किस सब्जेक्ट से था? बायो से था, बायो स्ट्रीम। बायो से था, मतलब हालांकि आपका बेसिकली जो आपका लक्ष्य था, टारगेट कह सकते हैं कि डॉक्टरी फील्ड में जाना, तो कैसे इसमें बता रहा हूँ सर। उसके बाद मैं जो है तैयारी किया, तैयारी के बाद दुर्भाग्यवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और भी बहुत काजेज रहे, क्यों नहीं हो पाया मैं यहाँ उसको इलुबरेट नहीं करना चाहता सर। जी जी जी। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर भी मेरा मन ये था कि कहीं ना कहीं किसी छोटे मोटे मेडिकल फील्ड में ही चला जाता तो अच्छा रहता। मैंने एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स किया CMA-CD। अच्छा। ये कोलकाता से IRMA एक संस्था है कोलकाता में। अच्छा। वहाँ से मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया। इस कोर्स को बेसिकली करने के बाद क्या, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली ये देखिए ये हमारा ये मिशन ही है कि हम जिनका भी संदेश इस सबकी सुनो चैनल के माध्यम से जा रहा है, तो हर कोई बात जो एक विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संदेश रहे या कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो अभी जो आपने कोर्स बताई है, मतलब ये करने के पीछे वजह क्या होता है, आप करने के फ़ायदे क्या हैं, बताएं सर। देखिए सर, ये कोर्स एक्चुअली क्या है ना कि बहुत पहले जो है मान्य था। कोर्स का नाम क्या है दोबारा? CMSED, कम्युनिटी डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज विद एसेंशियल ड्रग्स। ये जो है 2 साल का बेसिक एलोपैथ का एक डिग्री है। फिलहाल में इस समय तो फिर आयुष मंत्रालय ने इसको इजाज़त दे भी दिया है। अब तो फिर से नए इंस्टीट्यूट इसके खुल रहे हैं। बीच में इसको बैन कर दिया गया था। तो इसको करने के बाद जो है आप निजी तौर पे अपनी प्रैक्टिस कुछ दायरे हैं उसके अंतर्गत रह के कर सकते हैं, बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में। अच्छा, अभी अगर कोई बच्चा इस कोर्स को करना चाहता है तो अभी पॉसिबल है ये? हाँ, अभी तो एडमिशन हो रहे हैं, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं इसमें एडमिशन। 2 साल का ये कोर्स है? 2 साल का कोर्स है। मैंने किया, करने के बाद जो है कंप्लीट किया। फिर मैं बनारस रहा। बनारस में हेरिटेज, शायद आप नाम सुने होंगे, काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है। वो इंस्टीट्यूट भी है और उसका हॉस्पिटल भी है। मैंने वहाँ कुछ दिन तक काम किया हॉस्पिटल में। फिर अपने कस्बे में हॉस्पिटल में काम किया और उसके बाद फिर लगा कि इस कोर्स, मतलब ये होता है ना कि सेटिस्फेक्शन ना होना। तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। फिर लगा कि मुझे नहीं, अच्छा नहीं है। फिर मैंने बीएड की सोचा सर। फिर मैंने यूपी में भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, बट पेमेंट वाले सीट मिले मुझको और उतने पैसे हम नहीं वहन कर पाते। मैंने एडमिशन छोड़ दिया। उसके बाद फिर NCERT के कुछ रीजनल कॉलेज हैं, पूरे ऑल इंडिया में 5 रीजनल कॉलेज हैं सर। अपने इधर का जो उत्तर क्षेत्र का है, ये जो है नॉर्थ का जो रीजन है वो अजमेर में है। मैंने उसका एंट्रेंस दिया और मुझे संजोग से मेरा सिलेक्शन हुआ। फ्री ऑफ कास्ट मुझे, मतलब बहुत कम फीस पे बीएड मैंने कर लिया। 2 साल बीएड किया, वहाँ रहता था, हॉस्टल भी अवेलेबल था, वहाँ रहा। बीएड करने के बाद मैंने राजस्थान में ही सर टीकमचंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजमेर से मैंने। अच्छा, आप बलिया से इसके बाद राजस्थान भी गए आप? जी, क्या बात। अजमेर मैंने 2 साल बीएड किया, वहीं एक टीकमचंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर अजमेर में है, वहाँ से मैंने अपनी पहली टीचिंग स्टार्ट की। अच्छा जी। और टीचिंग करने के बाद फिर मैंने वहाँ टीचिंग करने के बाद 2013-14 में मैं ज्वाइन किया। वहाँ डेगाना एक ज़िला है सर। नागौर का एक जगह है। डेगाना में मैंने राना इंटरनेशनल स्कूल डेगाना ज्वाइन किया। 1 साल काम किया वहाँ। उसके बाद सर मैं फिर घर आया, फिर कुशीनगर आया। कुशीनगर में इंटरव्यू दिया। एक इंटरनेशनल स्कूल था, काफ़ी पॉपुलर है, आज भी है, ज्ञानभूमि इंटरनेशनल स्कूल कुशीनगर में है। वहाँ मैं 2 साल पढ़ाया। फिर उसके बाद सेंट जेवियर्स ज्वाइन किया। सेंट जेवियर्स कुशीनगर तमकुही रोड में है। वहाँ सेंट जेवियर्स में मैं 4 साल रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी जब मेरी नौकरी लगी है गवर्नमेंट जॉब, उस समय तक मैं सेंट जेवियर्स में एज ए TGT साइंस वहाँ काम करता था। जी, ये मेरा उतार चढ़ाव वाला। अच्छा, देखिए बहुत लोग होता है कि घबरा जाते हैं। देखिए मंजिल लाइफ है,
उतार चढ़ाव हो सकता है, और विद्यार्थी गण या जो नए पीढ़ी लोग देख रहे हैं तो इसको बहुत, इस संदेश को बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि शिक्षक हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ऐसे जो लोग सुन रहे हैं उनका एक आगामी इन फ्यूचर उनका टारगेट हो कि सरकारी शिक्षक बनना। तो आप जो बनना चाहते हो, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो पूरी प्रक्रिया अपना जिंदगी का उतार चढ़ाव बता रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई आपके पास परेशानी, दिक्कतें, समस्याएं, तो आप घबराइए मत, ठीक है। अपने हौसले और उड़ान को बहुत मजबूत रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आगे चल के कुछ बेहतर रिजल्ट मिले, है कि नहीं सर। और कहा भी गया है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु वर्क टुडे। तो आप आज में ही करिए, बट ऑब्वियस है फ्यूचर आपका ही रहेगा। हाँ सर। देखिए सर, इसका प्रोसेस जो है अलग अलग प्रोसेस है। जैसे पीआरटी है प्राइमरी के लिए, टीजीटी है 6 to 10, और उसके बाद पीजीटी है 11-12 के लिए। इनकी अलग अलग प्रक्रिया है। जहाँ तक पीआरटी की मैं बात करूँ तो पीआरटी में ये है कि यूपी गवर्नमेंट में सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन होना है। ग्रेजुएशन के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करें, उसके बाद बीएड या बीटीसी मतलब डीएलएड करें, डीएलएड या बीएड करके उसके बाद जो है टेट कंपलसरी है। टेट सेंट्रल टेट हो या फिर स्टेट का टेट हो, यूपी टेट या सी टेट, उसको क्वालिफाई करने के बाद सर जब विज्ञप्तियां आती हैं भर्ती के लिए, जिसको यूपी में सुपर टेट नाम दिया गया है, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये चयन की एक प्रक्रिया है सर। जब नोटिफिकेशन आता है, भर्ती आती है, तो चयन करने के लिए वो एग्ज़ाम लिया जाता है जिसको सुपर टेट कहते हैं। ये 150 अंक का एग्ज़ाम है। टेट भी 150 अंक का होता है, ये भी 150 अंक का होता है। इसमें बेसिकली क्या है कि सुपर टेट की जहाँ तक बात है, इसमें लगभग 13-14 सब्जेक्ट हैं। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, जियो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश। सर मैं एक बार आपका बात करना चाहूँगा, थोड़ी सी यहाँ मेरे मन में एक बात आ रही है कि अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर हम पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। कुछ बच्चियाँ भी मिलती हैं जो 12th पास हैं, गर्ल्स हैं, वो कहती हैं नहीं सर हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सर हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो सर ये क्या जो उनका इल्यूजन है, भ्रम है कि नहीं जी सरकारी शिक्षक बनने के लिए बहुत मतलब एक स्मार्ट माइंड, एक इंटेलिजेंट माइंड हो, क्या ऐसा मतलब इस पर क्या आपकी राय है सर? देखिए सर, जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट देने के लिए बहुत स्ट्रांग माइंडेड होना और बहुत डेप्थ स्टडी करना, नॉलेज होना, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम नहीं है सर। यस यस। एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम नहीं है सर। ये कोई भी अगर ग्रेजुएशन थोड़ा अच्छे से किया है, डीएलएड बीएड थोड़ा अच्छे से किया है, तो ऑब्वियसली मेरा मानना है कि वो निकाल लेगा। और नहीं, अगर नहीं भी किया है तो अगर 1 साल, मेरा मानना है कि 1 साल अगर वो तैयारी कर ले अच्छे से, सीरियस होकर के, तो निकल जाएगा सर। चाहे वो वीकर रहा हो अपने स्टूडेंट लाइफ में, एवरेज रहा हो, निकल जाएगा। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत जो है ये सुझाव है। ये कितना बढ़िया सर का व्यक्तिगत संदेश है कि देखिए अब डरने की कोई बात नहीं है। सर ऑलरेडी शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, एक आम भाषा में बोल रहा हूँ। आप तैयारी निश्चिंत होकर करिए, ठीक है, पढ़िए, ठीक है। आपको जो प्रेजेंट टाइम में है आप अपनी शिक्षा को कंटिन्यू रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, ये जैसे सरकारी स्कूलों को में लेके ये होता है, जैसे मैंने बताया अभी वीडियो की शुरुआत में ही कि जो अभी वो क्या बोलते हैं अभिभावक, गार्जियन, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं जी हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में ही क्यों पढ़े जी। एक मिनट सर, तो और वो चाहते नहीं जी हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। एक रेस सी लगी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं, और ना एक समाज में कहीं से ये संदेश आए कि हाँ जी उनका बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो सर हम इस चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं सर, क्योंकि देखिए सामाजिक चैनल है सर, हाँ, हम ये चाहते हैं कि एक आवाज़ आप बने एक समाज, क्योंकि आप ऑलरेडी सरकारी शिक्षक हो प्राइमरी स्कूल में ही, और जिनसे लोग यहाँ के जितने गार्जियन हैं, लोकल के ही गार्जियन दूर भागते हैं। तो इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए सर, आपका कहना सही है, लेकिन अब हमारा मानना है कि वो धारणाएं जो पहले बनी हुई थी इन लोगों के अंदर कि सरकारी स्कूल बेसिकली जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी सेक्शन या जूनियर सेक्शन के जो स्कूल हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय गांव में, उनकी स्थिति बेहतर नहीं है। ये अब गलत है। इसलिए गलत है सर कि 2 टूक हम कहना चाहेंगे कि पहले तो जो अब शिक्षक आ रहे हैं काफ़ी पढ़े लिखे आ रहे हैं। काफ़ी पढ़े लिखे सेंस ये कि वो ग्रेजुएशन किए हैं, डीएलएड बीएड किए हैं, उसके बाद 2 परीक्षाएं पास किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कुछ नॉलेज होगा। तो
ऑब्वियसली अब अच्छे लोग आ रहे हैं, और अच्छे लोग आ रहे हैं तो मैंने देखा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है अगल बगल के स्कूलों में, या फिर मैं भी देखता हूँ करता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि अब जो नए लोग आए हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अब आप देखेंगे सर, वो तो ठीक है बेसिक अपने लेवल पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी बदलाव किए हैं इसमें। सर गवर्नमेंट ने TLM प्रोवाइड किया है। TLM क्या होता है सर? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अच्छा, जो कि मतलब प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, TLM का यूज किया जाता है। तमाम देखेंगे आप सर कि काफ़ी डेकोरेटेड रूम है, उसमें तमाम जो है साइंस का, अगर मान लीजिए साइंस की चीज़ें हैं, पीरियाडिक टेबल लगा हुआ है, केमिस्ट्री का, बायो के बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं, या फिर ये मैप वगैरह लगा हुआ है, या पेंटिंग की गई है, वॉल पेंटिंग की गई है तमाम। तो उस तरह की चीज़ें अब आपको गवर्नमेंट स्कूलों में भी देखने को मिल रही हैं सर। आप गवर्नमेंट स्कूल विजिट करिए, देखिए, वहाँ भी मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ सर कि जो मानसिकता है लोगों के अंदर घर कर गई है, मैं उसको कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से सर, कि पहले तो लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर हम क्यों नहीं प्राइमरी स्कूल में भेजें और क्यों हम प्राइवेट स्कूल में भेजें, जबकि प्राइमरी स्कूल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है, आपको ड्रेस, यूनिफॉर्म, जूते मोजे, सब बैग, कॉपी किताब, सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इवन MDM भी मिल रहा है, आपके बच्चे को पौष्टिक आहार मिल रहा है। लेकिन जो गलत धारणाएं बन गई हैं उनको तोड़ने में अभी समय लगेगा सर। समय इसलिए लगेगा कि जब गांव के लोग रियल में जा करके, अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि आपको 15 दिन PTM भी कराना है, उसको SMC मीटिंग बोलते हैं सर। SMC मीटिंग कराइए, पेरेंट्स को बुलाइए, अपना रिकॉर्ड बच्चों का दिखाइए, लेकिन कोई गवर्नमेंट स्कूल में कोई गार्जियन जाता ही नहीं है। तो अब बताइए सर, शर्म लज्जा। हाँ, शर्म लज्जा नहीं, अरे उनको लगता है कि ये क्या है। तो जब कोई जो गार्जियन है सर एक्टिव नहीं है, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए सर, प्राइवेट स्कूल में क्या है, एक्चुअली मैं 6 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हूँ, अच्छे रेपूटेड प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया हूँ, मुझे वहाँ का भी अनुभव है। वहाँ क्या है ना सर कि जब पेरेंट्स मोटी रकम देता है तो बच्चे की एक लाइन कॉपी चेक करता है, बच्चा आता है तो देखता है आज क्या पढ़ाया गया है। PTM में पहले एकदम चला जाएगा, जा कर के कॉपी देखेगा, उसका चेक कराएगा, टीचर के पास चला जाएगा, आपने क्या पढ़ाया, बच्चा क्यों इतना ही नंबर पाया। लेकिन वही चीज़ गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है सर। गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, PTM होता है, अगर 100 बच्चे इनरोल्ड हैं तो 10 गार्जियन भी नहीं आते हैं सर। तो सर इस चैनल के माध्यम से आप इन शॉर्ट बताएं, अभी जो भी हमारे गार्जियन हैं, हमारे अभिभावकगण, उनको कुछ संदेश आप क्या देना चाहते हैं कि वो उनका जो अभी दिमाग है जो ऐसा सोच रखते हैं ये सरकारी स्कूल के प्रति कि नहीं जी पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, या ऐसा जो भी है, सारी चीज़ें, कई सारी बातें हैं, ठीक है, जो आपको भी पता होगा बेसिकली, तो उनको किस तरीके से आप जागरूक करना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए सर, पहले तो ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी स्कूल में भेजिए, आप ऑब्वियसली आप सक्षम हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजिए, लेकिन एक बात मैं हर गार्जियन को कहना चाहूँगा कि आप दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। क्या बात है सर? कंपैरिजन इस नाते कि इसमें क्या है ना सर, आपने बताया भी कि रेस लगी हुई है। हमारा बच्चा वहाँ जा रहा है, सेंट जोसेफ में जा रहा है, मान लीजिए मानते हैं सेंट जोसेफ एक रेपूटेड इंस्टीट्यूट है, दूसरे का बच्चा सेंट जेवियर्स में जा रहा है, तीसरे का गोयंका में जा रहा है, DPS में जा रहा है, तो हमारी भी होड़ लगी हुई है। भले हम सक्षम नहीं हैं, लेकिन हमारी भी होड़ लगी है कि हमारा बच्चा DPS में पढ़े। जी जी, ये चीज़ नहीं है सर। देखिए आप, ऐसा नहीं है, आज से 20 साल पहले बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल कम होते थे तो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज लोग निकालते थे, डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, सिविल सर्वेंट बनते थे। तो ऑब्वियसली आज भी बस ये धारणा बदलने के लिए मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले आप विद्यालय में आइए, जिस ग्राम सभा में वो विद्यालय स्थित है वहाँ के लोग अवेयर हों, जाएं, विद्यालय को देखें, वहाँ के टीचर्स से मिलें, उनसे बात करें, और अपने बच्चों का अगर दाखिला कराते हैं तो दाखिला कराने के बाद जैसे आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे के लिए समय निकालते हैं,
प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने के बाद आप बच्चे की कॉपी चेक करते हैं, बच्चे का सब कुछ देखते हैं, वैसे यहाँ भी देखिए अभिभावक सक्रिय रहें। सक्रिय रहें। अगर सक्रिय रहेंगे तो आप टीचर के ऊपर भी हावी होंगे और टीचर पढ़ाएगा, जरूर पढ़ाएगा। इधर गवर्नमेंट तो हावी है ही, भाई गवर्नमेंट पैसे दे रही है पढ़ाने के लिए, तो टीचर तो भरसक वो प्रयास करेगा कि हम पढ़ाएं, और पढ़ा भी रहे हैं टीचर्स। तो जब बच्चे आएंगे, गार्जियन एक्टिव रहेगा तो टीचर भी पढ़ाएगा, श्योर है सर। और जब टीचर और गार्जियन, चूँकि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन दो लोगों के बीच का कम्युनिकेशन है, टीचर विद स्टूडेंट्स, टीचर विद पेरेंट्स। सो व्हेन दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू ईच एंड अदर, ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी गुड, बेहतर परिणाम मिलेंगे सर। और जब इंटरेक्ट ही आप नहीं करेंगे टीचर से, बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से गार्जियन से यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने ग्राम सभा के जो बेसिक विद्यालय हैं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जाइए, टीचर से मिलिए और वहाँ के माहौल को देखिए। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सर, बेंच डेस्क भी पर्याप्त मिल गए हैं सारे। ये सुंदरीकरण और कायाकल्प प्रोग्राम को लेके क्या मतलब जो सरकार करवा रही है उसके उस पे मतलब क्या आपकी राय क्या है? देखिए वही मैं बताने जा रहा था कि कायाकल्प का मतलब ये है कि विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पहले देखते थे कि सर की टाट पट्टी या दरी वगैरह पे बच्चे बैठते थे, अब क्या किया है गवर्नमेंट ने कि सारे बच्चों के लिए डेस्क बेंच प्रोवाइड करा दिया है। जो बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है पेंटेड है, अगर वो कहीं टूटा फूटा है तो उसकी मरम्मत हुई है। उसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ड्रिंकिंग वाटर, आरओ वाटर के टैप लगे हुए हैं, बच्चे को शुद्ध पानी। उसके बाद जहाँ रसोई घर है वहाँ पे वेल फर्निश्ड रसोई घर है ताकि बच्चे को कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। उसके बाद अब जो है वहाँ पे ग्राम प्रधान के सौजन्य से और गवर्नमेंट के तालमेल से जो है, दोनों के मदद से जो है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय में सौंदर्यीकरण हो रहा है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे विद्यालय का एक नया लुक बना है, हर विद्यालयों में बन रहा है, जहाँ कहीं कम बना है कहीं अधिक बना है, लेकिन प्रोसेस में है सर। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है और इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि हम, अब तो गवर्नमेंट स्कूल ने इंग्लिश मीडियम भी स्कूल खोल दिए सर। जो लोग भाग रहे थे इंग्लिश मीडियम, अब तो गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम भी कर दिया और वो इंग्लिश मीडियम भी बेहतर है सर। तो सर देखिए अभी बहुत सारी जानकारियाँ मिली आपके द्वारा, जो भी भ्रांतियाँ थी एक दिमागी तथ्य था या उसको इल्यूजन कह सकते हैं गार्जियन का, एक समाज का, तो आपने कुछ तोड़ने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, इस चैनल पे आपने बहुत अपना समय दिया। और एक प्रश्न और ये रहेगा, ये आपसे या आपका एक राय रहेगा कि हमारे नए युवा पीढ़ी को जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? देखिए सर, जो भी युवा पीढ़ी हैं, पहली चीज़ तो ये है सर कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए कि चाहे आप एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, आप अगर कंटिन्यूअस लगे हुए हैं, एक गोल आपने सेट कर लिया है कि हाँ हमको टीचर ही बनना है, तो तमाम यूपी में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और तमाम अदर स्टेट में भी समय समय से वैकेंसीज आती हैं जी। आर्मी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और दिल्ली के DSSB के जो बोर्ड्स के विद्यालय हैं, तमाम अपने यहाँ TGT PGT इंटर कॉलेजों में आता है, एडेड विद्यालयों में आता है। तो तमाम ऑप्शन हैं सर, बस एक मेहनत की ज़रूरत है, सार्थक कदम, एक पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव थिंकिंग। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो और देखिए सर ने अपने जो भी उनका राय रहा बच्चों के लिए अच्छा रहा। और एक सर एक सामाजिक संदेश, जो कि मैं अक्सर ही सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैनल पे जरूर पूछता हूँ, एक सामाजिक जनहित में आपके लिए या इस माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जो भी कह लें, क्या रहेगा समाज के लिए? देखिए समाज के लिए बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ, तो समाज के लिए मेरा संदेश यही है कि आप कहीं भी बच्चे को पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए। अगर बच्चे को रियली बेहतर एजुकेशन देना है, बच्चे को कुछ बनाना है, तो बच्चों के साथ जो है आप सक्रिय रहिए, समय समय से उनकी कॉपी चेक करिए,
समय समय से उनको गाइड करिए, उनको देखिए। और जो आज एक मल्टीमीडिया का युग हो गया है, मोबाइल और कंप्यूटर मीन्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन का जो युग हो गया है, उसका कहीं ना कहीं यूज है। बट हम सभी गार्जियंस को ये इस चैनल के माध्यम से सुझाव देना चाहेंगे कि बच्चे को मोबाइल दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, बट आप उनको देख रेख करिए। हो सकता है कि बच्चा गलत डायरेक्शन में उसका यूज कर रहा हो। पहला सजेशन तो ये है जो कि आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है सर। और दूसरा ये है कि इस समाज के लिए सजेशन यही है कि जो शिक्षा के प्रति भ्रांतियाँ पहले थीं गवर्नमेंट स्कूल के, उन्हें आप तोड़िए और गवर्नमेंट स्कूल का विजिट करिए, अपने बच्चों का दाखिला भी कराइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्राइवेट में ना भेजें या केवल गवर्नमेंट में भेजें, ये चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन आप एक बार देखिए कि आप जिस लेवल पे हैं, जो भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें भागम भाग लगाए हुए हैं कि हमारा बेटा भी इतने लेवल पे पहुँचे, उतने लेवल पे पहुँचे, वो संभव नहीं है। सभी अंगुलियां जिस तरह एक बराबर नहीं हैं, सारे बच्चे एक बराबर नहीं हो सकते। उनकी क्षमताओं को आंकिए और उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको दिशा निर्देश दीजिए। ज़रूर बच्चा अपने दिशा में सक्रिय रहेगा और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेगा। सर बहुत अच्छा सर, आपने एक जन संदेश दिया। सर एक बार मेरा ये भी रहता है, हम खुद का भी एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि एक बार हमारा जो मिशन है सबकी सुनो, इस पे कुछ क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा हम भी जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक बार जहाँ तक मानना है कि जैसे हम लोग हमारे जैसे टीचर्स से आपने इंटरव्यू किया, हमारा इंटरव्यू लिया, हमें तो मतलब पहली बार किसी चैनल पे या किसी के सामने मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लाइफ में पहला टाइम है कि मुझे खुशी भी हो रही है कि अच्छा लगा कि कोई मेरा भी इंटरव्यू आज ले रहा है। काफ़ी मतलब ये आज का डेट मेरे लिए मेमोरेबल रहेगा। तो आप जो प्रयास कर रहे हैं सर, ये बेहतर प्रयास है। प्रयास बेहतर इसलिए है कि जैसे अभी आपने प्राइमरी स्कूल्स का मुद्दा उठाया, ये बहुत कम चैनल्स वाले उठाते होंगे शायद, क्योंकि आज ज़रूरी है सर इस तरह के सरोकारों की कि लोगों में जो अवेयरनेस की कमी हो गई है, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो जो निगेटिविटी उनके दिमाग में आ गई है गवर्नमेंट स्कूल के प्रति, वो निकले। तो मैं अपने दिल से आपको बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर। आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप इसी तरह अग्रसर रहें और अपने लक्ष्यों को आगे प्राप्त करते रहें और सामाजिक मुद्दों को इस तरह से उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने हमारा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ाया। और सर देखिए, एक बार फिर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुभकामना कि आपने हमारे चैनल को समय दिया और आपने अपना जो एक कहते हैं ना कि अनवैल्यूएबल आपने जनहित में संदेश दिया। हमारे जो गार्जियन हैं उनको आपने, अभिभावकों को आपने संदेश दिया, और जो भ्रांतियाँ या भ्रम या इल्यूजन था इस सरकारी स्कूल के प्रति, उसके एडमिशन को लेके या जैसा भी था, तो उस पर आपने अपना राय व्यक्त किया। तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम भी। ठीक है, तो सर अभी आपसे बात हुई सर हमारे, क्योंकि जो बात करनी थी सर ने पूरे अपने बारे में तो बता दिया, अभी तो कोई शब्द नहीं कि सर के बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, तो एक बार मैं फिर तहे दिल से भारती सर का बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद कहता हूँ। और आप सभी व्यूवर्स, हमारे सब्सक्राइबर को, और जो हमें आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सबको, क्योंकि देखिए आज संत रविदास जी का जयंती है, तो उस पर ढेर सारी शुभकामना। ठीक है, और उनका जो भी आप जीवनी है संत रविदास का, क्योंकि बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक बार ज़रूर देखें, टीम के बारे में पढ़ें। और पूरे देश को इस चैनल की तरफ से संत रविदास के अवसर पर उनकी जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर का भी, भारती सर का एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने समय दिया और अपना जनहित में और हमारे इस चैनल सबकी सुनो में अपने को सुनाने या बताने या जनाने का उन्होंने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मिलते हैं, किसी नए व्यक्ति को सुनते हैं, जानते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।